प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमांचल दौरे पर आरजेडी विधायक शहनवाज आलम ने तंज कसा है। विधायक ने कहा कि 11 साल से पीएम मोदी को सीमांचल याद नहीं आई, लेकिन चुनाव आते ही सीमांचल की याद आ गई। शहनवाज आलम से खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड अमित चौधरी ने। पल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और 4 ट्रेन के साथ जो है वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। लंबे समय से मांग था, इसको लेकर बीजेपी मार्केटिंग करने में जुट गई। हमारे साथ सीमांचल के वरिष्ठ नेता शहनवाज जी मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि करोड़ों की सौगात सीमांचल वासियों को अब मिल रहा है। क्या देने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, पिछले 11 सालों में क्या दिया है उन्होंने ये महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि पिछले 11 साल में खास करके सीमांचल को मोदी जी हो या उनकी सरकार हो, कोई उंगली पे नहीं गिना सकता है क्या दिया है, उंगली पे भी नहीं गिना सकता है। कल जो एक उदाहरण देता हूं मैं, कल जो एक रेलवे लाइन, नई रेलवे लाइन जो अररिया से गलगलिया का वो उद्घाटन करने वाले हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी, इसका नींव किनके सरकार में रखा गया था। ये आज जो बन के तैयार है, इसकी कल्पना उस वक्त के रेलवे मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तस्लीम साहब, स्वर्गीय तस्लीम साहब के अथक प्रयास से ये संभव हुआ था, जिसको कि कल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। रोजगार के मामले में प्रत्येक पार्टियां आवाज उठा रही है, किसका देन है? ये देन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। ये वही तेजस्वी यादव जी हैं जब 2020 में लोगों के बीच आए थे और उन्होंने कहा था 20 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनी तो हम लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। एसआईआर बिहार में हुआ, उसको लेकर आप लोग भी सड़क पर उतरे, पूरा इंडिया गठबंधन एक मंच पे दिखा। क्या आप मानते हैं कि सीमांचल को खासकर टारगेट किया गया था? देखिए, सीमांचल कोई आज इतिहास में ये पहला इलेक्शन नहीं है कि इलेक्शन पूर्व सीमांचल के लोगों को, सीमांचल वासियों को टारगेट किया जाता है। ये इतिहास रहा है। और आप देख लीजिए, इन लोगों की सरकार 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है। 20 वर्षों में अगर कुछ महीने निकाल दें तो जदयू भाजपा की सरकार बिहार में है। जब जब चुनाव आता है तो 3 महीना, 2 महीना, 5 महीना पहले उनको याद आ जाता है कि यहाँ पे घुसपैठी रहते हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारी एजेंसियां आपके पास हैं, आपके पास पर्याप्त समय रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सीमांचल के एरिया में रह रहा है तो आप उसको चिन्हित करके उन पे जो कानूनी कार्रवाई है तो क्यों नहीं करते हो? बस इलेक्शन का लाभ लेने के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और बिल्कुल, तो आपने सुना, ये शहनवाज जी थे। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि कल फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 11 सालों में अभी तक याद नहीं आया था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही प्रधानमंत्री को अब सीमांचल की याद सताने लगी। तो कुछ होना नहीं है, फिर से जुमलों की एक बार बारिश होगी। और खासकर जो मौजूदा सरकार जो योजनाएं ला रही है, ये जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो तमाम तरीके की मांगों को रखे तेजस्वी जी ने कि आप बिहार वासियों को खासकर बिजली फ्री करिए, कम से कम 200 यूनिट बिजली तो फ्री कर दीजिए। लेकिन 125 यूनिट बिजली अब जब सरकार में बीजेपी और जेडीयू के सहयोग से सरकार है तो अब 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। जो मैया सम्मान योजना आरजेडी ने बाकायदा कहा था, वो सम्मान, ऐसा कह रहे हैं शहनवाज जी कि अब वो जेडीयू उसी पर कॉपी करते हुए अब सरकार भी उसको कॉपी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अमित चौधरी, नक्षत्र न्यूज, अररिया।